कहा जाता है ना, दुर्घटना से देरी भली, अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। चलिए गाइस, आपको आज बताते हैं कि किसी भी देश के किसी भी एक्सप्रेसवे पे चलने के कुछ नियम होते हैं और कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, गाड़ी को लेके, रोड को लेके, अपने आप को लेके। अधिकतर एक्सप्रेसवे पे आप 3 लेन मिलेंगे। जो बीच वाली लेन होती है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, इसे कार लेन बोलते हैं, या मिडिल लेन बोल लीजिए आप। मिडिल लेन के राइट के साइड ओवरटेकिंग लेन होता है और मिडिल लेन के बाएं साइड हैवी व्हीकल के लिए लेन होता है। और उसके बगल में जो पीली रेखा है, गाड़ी आप जब भी खड़ी करें येलो लाइन के अंदर खड़ी करें। मतलब आपको स्टॉपेज लेना है, आपको स्टेज ब्रेक लेना है। अधिकतर देश के एक्सप्रेसवे पे जो लिमिट डिफाइन होती है 100 किलोमीटर पर आवर कार के लिए होती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे हैवी व्हीकल्स के लिए होती है। तो ये हो गई स्पीड और लेन की जानकारी। देखिए, लेन ड्राइविंग इज द सेफेस्ट ड्राइविंग ओवर एक्सप्रेसवे। उसके बाद एक नियम और आता है कि आपको बीच बीच में ऐसे साइन बोर्ड भी दिखते रहेंगे जो ये आपको अलर्ट करते रहेंगे कि आप 70 मीटर का डिस्टेंस गाड़ी के बीच में रखें। आपसे आगे वाली गाड़ी के जो चल रही है उससे 70 मीटर का हेडवे डिस्टेंस रखें। अब एक्सप्रेसवे पे इस तरह से नहीं होता है कि आपको हर 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पे कट होता है। अब जैसे आगरा लखनऊ का ही देख लीजिए, लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर पे एक एक कोई कट आता है। तो गाड़ी का कंडीशन काफी अच्छा होना चाहिए। टायर तो मस्ट है कि अच्छे कंडीशन में ही होना चाहिए और उसमें जो एयर प्रेशर है वो तो आपको सही प्रेशर पे ही रखना है। नहीं तो आपने कई केसेस देखे होंगे कि एक्सप्रेसवे पे टायर ब्रस्ट हुए हैं और टायर ब्रस्ट होना एक मेजर एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। और यदि नियम के आगे बढ़ें तो वो है जनरल नियम, बट बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा ही टर्निंग पे या आप जब लेन चेंजिंग पे, एक तरह से बोले, जब भी लेन चेंज कर रहे हैं इंडिकेटर का उपयोग करें। और उसी के साथ एक बात और आ जाती है कि रात में ड्राइविंग करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपके गाड़ी की सारी जो लाइटें हैं, ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर, हेडलाइट, लो बीम, हाई बीम, सारी लाइट्स वर्किंग सही कंडीशन में कर रही हैं कि नहीं। सोचेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सुरक्षा रोड पे जितना आपके ड्राइविंग पे निर्भर करता है, उतना ही आपके साथ जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं उनके चालकों पे भी डिपेंड करता है। तो यदि आप उनको सही संकेत नहीं देंगे तो आप एक्सप्रेसवे पे दुर्घटना नहीं, बहुत बड़े दुर्घटना से आपको जूझना पड़ सकता है, जिसमें मतलब छोटी मोटी एक्सीडेंट नहीं होते, इसमें परखच्चे उड़ जाते हैं गाड़ियों की और इंसानों के, क्योंकि सब 100 तो लिमिट है, कई लोग 120, 140 के रफ्तार पे भी चलाते हैं। तो आपका एक इंडिकेशन दूसरे ड्राइवर को गलत संकेत दे सकता है और एक दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना व्यतीत हो सकती है। तो ये चीज काफी ध्यान देना है। और ये भी कि मतलब देखिए, फिर मैं बोला हूँ कि गाड़ी काफी अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। देखिए, कई चीजें होती हैं जब आप हाई स्पीड में चलते हैं तब जाके आपकी गाड़ी में कोई माल फंक्शन होता है, तब पता चलता है। जैसे मान लीजिए 70-80 पे आप चल रहे हैं, आप तब जाके अलाइनमेंट का पूरा पता चलता है कि आपकी गाड़ी अलाइंड है कि नहीं है, अदरवाइज वो लेफ्ट और राइट की तरफ भागेगी। तो प्रॉपर अलाइंड एंड बैलेंसिंग होना चाहिए टायर का। उसके बाद ओवर हीटिंग भी कभी कभी फास्ट, जब आप स्पीड में चल रहे होते हैं तब जाके ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है कि आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली 40-50 या शहर में चला रहे हैं 10-15 किलोमीटर तो ओवर हीटिंग नहीं आती है। बट आप यदि जब 100-200 और अच्छे खासे 100 और 110 के रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तब गाड़ी ओवर हीट होती है। और ऐसा तो मेरे एक बार हो चुका है।
यदि आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मेरी एक वीडियो देखे होंगे, जब मैं सुल्तानपुर जा रहा था तो मथुरा के पास मेरी गाड़ी ओवरहीट हो गई थी। वो तो कूलेंट डाल के मैं किसी तरह उस सिचुएशन से निकल गया। अदरवाइज आपको टो कराने में 20-30 हज़ार लग जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी दूरी एक एक्सप्रेसवे में टर्निंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक्सप्रेसवे पे ये भी है कि मतलब स्पीड लिमिट आप जितना हो सके, जितना क्या मतलब आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी ही चाहिए। अदरवाइज क्योंकि हर एक्सप्रेसवे पे स्पीड चेकिंग मशीन्स लगे हुए होते हैं। जैसे इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में तो इस पे 4 जगह लगे हुए हैं। तो अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आप जब एग्जिट निकलेंगे तो आपका ओवर स्पीडिंग का चालान हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यही सारी मुख्य बातें हैं जो आपको किसी भी एक्सप्रेसवे देश के पे आप चलते हैं तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आप एक्सप्रेसवे पे यदि फंसेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। एक 110-120 की रफ्तार में प्लीज कभी भी ब्लाइंड ओवरटेक ना करें एक्सप्रेसवे पे, कभी भी नहीं। ये बहुत बड़े मेजर एक्सीडेंट का कारण बन सकता। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट आल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप संभाल नहीं पाएंगे 110-120 के रफ्तार में अपनी गाड़ी। ब्रेक भी मारेंगे तब भी आगे वाली यदि व्हीकल नजदीक रही तो आप घुस जाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। आपको एक्सप्रेसवे चलने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा मतलब तरोताजा हो के एक्सप्रेसवे पे चलें। और कभी भी मतलब आपको थकान महसूस हो रही है तो आप स्ट्रेच ब्रेक लेके चलें। नहीं तो आपको है कि एक्सप्रेसवे पे नींद आएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे एक आदमी एक कांस्टेंट स्पीड में चलता है। उसका फिजिकल मोमेंट और ड्राइविंग के रिस्पेक्टिव जो शारीरिक सारी क्रियाएं रहती है कम हो जाती हैं, क्योंकि गाड़ी पूरा रोड खाली आपको नज़र आता है। आप एक स्पीड में चलते रहते हैं तो आपको एक मतलब एक बोर्डम बोल लीजिए या वैसा सुस्ती टाइप का आएगा और आपको नींद आने का चांस है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कोई नियम है, ऐसा मैंने खुद फील किया और एक बार मेरे साथ हुआ भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यदि आप तरोताज़ा चलेंगे तो आप एक चीज़ से और भी बच जाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे हमेशा कुछ न कुछ कार्य प्रकृति पे रहता ही है। तो आपको कभी कभी 1 लेन या 2 लेन क्लोज रहते हैं ड्यू टू मतलब सम डिस्टेंस ड्यू टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये भी बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और ये होता है। और इसमें कई रूल मैंने आप बीती बताए हैं और एक रूल भी है। और इसमें तो कई रूल जेनरिक रूल है जो हर जगह फॉलो होने चाहिए। बट मान लीजिए शहर में आप नहीं करते हैं तो वहाँ 40-50 में जो एक्सीडेंट होता है और एक्सप्रेसवे पे जो आप 100 और 102, 120, 140 हो सकता है कि 180 वाले भी कई लोग मैंने देखा है कि डिस्कवरी, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर को चलाते हुए। तो मतलब उनसे यदि आपका हो जाए तो परखच्चे उड़ जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ें, जो जेनरिक रूल्स भी हैं और स्पेसिफिक जो रूल्स हैं एक्सप्रेसवे को, उसे फॉलो करना। तो हमेशा रूल्स को फॉलो करें और सुरक्षित यात्रा करें। कहा जाता है ना, दुर्घटना से देरी भली, अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। चलिए इसी के साथ, यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड प्लीज like, share and comment. Your feedback, it helps and motivate me. Love you guys. Bye. See you. Bye guys.